दोस्तों, अगर आपने गुल्ली बुल्ली और इविल नन के आगे के पार्ट्स नहीं देखे तो सबसे पहले आप उसे देख ले, नहीं तो ये स्टोरी आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आएगी। अब तक हमने देखा कि गुल्ली और बुल्ली शॉन की सारी हरकतें छुपकर देख रहे थे और वो लोग थानोस को कॉल करते हैं। गुल्ली थानोस से कहता है कि हमें शॉन का कुछ इलाज करना होगा। थानोस कहता है कि रुको, मैं कुछ करता हूँ। बाबा और थानोस मॉन्स्टर से पूछते हैं कि तुम लोगों ने शॉन के साथ क्या किया है, पर मॉन्स्टर बाबा को सीधा जवाब नहीं देता है। बाबा को मॉन्स्टर पे बहुत ही गुस्सा आता है। बाबा थानोस को कुछ इशारे में कहते हैं। थानोस मॉन्स्टर को ले जाकर पेड़ के साथ बांध देता है और बाबा उसकी धुलाई करते हैं। मॉन्स्टर हार मान लेता है और बाबा को बताता है कि शॉन के ठीक होने की दवा उस कब्र के अंदर है। बाबा और थानोस कब्र की ओर आगे बढ़ते हैं, पर मॉन्स्टर उसे पीछे से आवाज़ देके रोक लेता है। मॉन्स्टर कहता है कि तुम लोग अंदर हथियार लेके जाओ, नहीं तो तुम लोग इविल नन का सामना नहीं कर पाओगे। थानोस को ये बात सुनकर बहुत ही डर लगता है। थानोस बाबा से कहता है कि हम लोग हथियार लेके अंदर जाते हैं। बाबा अपनी शक्तियों से 2 राइफल ले आते हैं। बाबा और थानोस एक एक राइफल लेके कब्र के अंदर चले जाते हैं। वो लोग कब्र के अंदर से दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं। बाबा और थानोस जैसे ही अपने आसपास देखते हैं तो उन लोगों के होश उड़ जाते हैं। अब आगे देख लेते हैं। बाबा और थानोस बहुत ही डरे हुए थे। उन्होंने देखा कि इविल नन के घर के बाहर बहुत मॉन्स्टर खड़े हुए थे और वो लोग घर की रखवाली कर रहे थे। थानोस बाबा से कहता है कि अब हम लोग क्या करेंगे, इतने सारे मॉन्स्टरों से हम दोनों अकेले नहीं लड़ सकते हैं। बाबा थानोस से कहते हैं कि हमें शॉन की जान बचाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो शॉन इविल नन की कैद में से बाहर नहीं आएगा। बाबा और थानोस मॉन्स्टरों को हराने का प्लान सोचने लगते हैं। बाबा थानोस से कहते हैं कि इन लोगों को मारने के लिए हमें पहले इन सबको अलग करना पड़ेगा और हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये लोग आपस में ही लड़के मर जाए। थानोस बाबा से कहता है कि ये बात नामुमकिन है। बाबा ने कहा, तुम सिर्फ दिखते जाओ, मैं इन लोगों को कैसे मजा चखाता हूँ। बाबा मॉन्स्टरों की तरफ खतरनाक दौड़ लगाते हैं और एक मॉन्स्टर को सर के पीछे मारकर छुप जाते हैं। मॉन्स्टर ने जब पीछे देखा तो उसने देखा कि मॉन्स्टर ही पीछे खड़े हैं। मॉन्स्टर को लगता है शायद उसे कुछ गलतफहमी हुई है और मॉन्स्टर वापस अपने काम में लग जाता है। बाबा वापस दौड़ के आते हैं और मॉन्स्टर को पीछे से धक्का मार देते हैं। मॉन्स्टर नीचे गिर जाता है। उसने पीछे देखा तो वापस वही मॉन्स्टर पीछे खड़ा हुआ था। मॉन्स्टर को अब दूसरे मॉन्स्टर पर बहुत ही गुस्सा आ जाता है और उन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। उन 2 मॉन्स्टरों को छुड़ाने के लिए बाकी मॉन्स्टर भी उन लोगों के पास आ जाते हैं। बाबा वापस दौड़ के जाते हैं और इस बार बाबा सभी लोगों के सर पे मार देते हैं और बाबा वापस छुप जाते हैं और सभी मॉन्स्टर आपस में लड़ने लगते हैं और एक दूसरे को मारकर सभी मॉन्स्टर मर जाते हैं। बाबा घर के बाहर से इविल नन को आवाज़ लगाते हैं। थोड़ी ही देर में इविल नन बाहर आती है। बाबा को देखकर इविल नन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम लोग इधर भी आ गए, अब तुम लोग यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे। बाबा और थानोस इविल नन पे अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं, पर इविल नन को इसका कुछ भी असर नहीं होता है। ये देखकर थानोस बहुत ही डर जाता है। इविल नन बाबा के पास आकर बाबा को जोरदार चांटा लगाती है, जिससे कि बाबा बहुत ही दूर जाके गिरते हैं। बाबा को इविल नन के हाथ का मार खाकर बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती महसूस होती है और बाबा बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। बाबा का एक्सट्रीम मोड ऑन हो जाता है। लगता है आज बाबा इविल नन को मार डालेंगे और बाबा इविल नन की पिटाई चालू कर देते हैं। इविल नन को ऐसा लगता है कि बाबा उसे मार डालेंगे। इविल नन अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगती है। बाबा भी इविल नन का पीछा कर रहे थे। इविल नन का दौड़ते दौड़ते पैर फिसल जाता है और इविल नन नीचे गिर जाती है। इविल नन ने पीछे देखा तो बाबा उसके पीछे ही खड़े हुए थे। बाबा को देखकर इविल नन अपनी जान की भीख मांगती है, पर बाबा तो इविल नन को खत्म ही करना चाहते थे। बाबा इविल नन का गला पकड़ के इविल नन को हवा में उठा लेते हैं। इविल नन तड़पने लगती है। तभी इविल नन अचानक हंसने लगती है। इविल नन बाबा को पीछे देखने का इशारा करती है। बाबा जैसे ही पीछे देखते हैं तो बाबा इविल नन को छोड़ देते हैं। बाबा के होश उड़ जाते हैं। बाबा ने देखा कि मॉन्स्टर और शॉन
गुल्ली और बुल्ली के गले पे चाकू रख के खड़े हुए हैं। ईविल नन बाबा से कहती है कि अब तेरा क्या होगा बाबा, और बाबा से कहती है कि नीचे झुक के मेरे पास से माफी मांग। बाबा अपने घुटनों के बल पे नीचे बैठ जाते हैं। ईविल नन ये सब देखकर जोर जोर से हंसने लगती है। तो दोस्तों, क्या होगा गुल्ली बुल्ली और बाबा का? ये लोग जिंदा अपनी दुनिया में वापस जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, ये सब हम देखेंगे गुल्ली बुल्ली और ईविल नन पार्ट 6 में। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दे।